एक बार सोच कर देखिए कि आसमान में एक बड़ा ड्रोन उड़ रहा है जो कि अकेला नहीं है बल्कि अपने अंदर पूरी ड्रोन आर्मी को साथ लेकर उड़ रहा है। और जैसे ही दुश्मन अपने ड्रोन स्वार्म से हमला करता है, यही बड़ा ड्रोन अपने अंदर से छोटे छोटे इंटरसेप्टर ड्रोन्स को लॉन्च करता है जो हवा में ही दुश्मन के ड्रोन को खत्म कर देते हैं। सुनने में ये आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी लग रही होगी, लेकिन अब यही कहानी भारत की हकीकत बनने जा रही है। डीआरडीओ, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स मिलकर एक नए कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं जो कि होगा ड्रोन मदरशिप कॉन्सेप्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वी नेशन 111 और इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के नए ड्रोन मदरशिप कॉन्सेप्ट के बारे में जो आज से पहले कभी न देखा गया, न उसके बारे में हमने सुना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहले हम बात करते हैं समस्या की। आज के जंग में जो सबसे बड़ा खतरा है वो न टैंक है न फाइटर जेट है, बल्कि सही मायने में देखा जाए सबसे बड़ा खतरा छोटे, सस्ते और घातक ड्रोन है। जैसे कि शाहिद 136 को ही ले लीजिए, जो कि एक लोइटरिंग म्यूनिशन है। ये ड्रोन बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन इनको मारने के लिए हम जो एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल लॉन्च करते हैं वो बहुत महंगी होती हैं। यानी हमला तो सस्ता होता है, लेकिन उससे बचाव जो है वो काफी महंगा पड़ जाता है, और इसी को कहते हैं कॉस्ट इम्बैलेंस प्रॉब्लम। और अब यही सबसे बड़ी चुनौती है जिसे भारत सॉल्व करना चाहता है। तो सवाल ये है कि समाधान क्या है। समाधान की बात करें तो समाधान हो सकता है एक मेल यूएवी ड्रोन मदरशिप, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाला एक ड्रोन, यानी ऐसे ड्रोन जो घंटों नहीं बल्कि दिनों तक हवा में उड़ान भर सकते हैं। अब सोचिए, एक बड़ा ड्रोन जो कि 25,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा है और लगातार निगरानी कर रहा है, और इसके अंदर मौजूद हैं कई छोटे इंटरसेप्टर ड्रोन्स। और जैसे ही दुश्मन का ड्रोन दिखता है, ये छोटे ड्रोन्स को लॉन्च कर देते हैं, और ये छोटे ड्रोन अपने आप ऑटोनोमस टारगेट को ट्रैक करते हैं और हवा में ही उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी ड्रोन वर्सेस ड्रोन वॉरफेयर का परफेक्ट एग्जाम्पल। तो अब ये काम कैसे करेगा और हम इस पे कितना आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, ये सिर्फ ड्रोन लॉन्च करने का सिस्टम नहीं है, बल्कि ये हाईटेक इंटेलिजेंस सिस्टम है। इसमें होंगे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स, इंफ्रारेड सेंसर्स, सर्विलांस रेडार। ये छोटे जो सिस्टम है, ये ड्रोन को हीट सिग्नेचर से, उसके उड़ान के पैटर्न से और उसकी आवाज से डिटेक्ट करेंगे। और सबसे खास, यहाँ पर एआई का यूज भी काफी बड़े पैमाने पर होगा। एआई इन सभी डेटा को मिलाकर सही पहचान करेगा ताकि कोई गलती ना हो। और जैसे ही सब कुछ तय हो जाता है, हम ड्रोन को डिटेक्ट और ट्रैक कर लेते हैं। उसके बाद लॉन्च होते हैं इंटरसेप्टर ड्रोन्स। ये या तो टक्कर मारेंगे यानी काइनेटिक किल, या फिर छोटा एक्सप्लोजन करके टारगेट को खत्म कर देंगे। और ये सब कुछ ऑटोनोमस होगा, यानी इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि सस्ता डिफेंस हमें मिलेगा। अब लाखों डॉलर की जो मिसाइल्स हैं वो हमें बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ड्रोन्स को ड्रोन ही मारेंगे। अब लंबे समय तक निगरानी भी पॉसिबल हो पाएगी। अब ये जो बड़े मेल कैटेगरी के अनमैन एरियल व्हीकल हैं, ये 24 से लेकर 48 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं, यानी कि लंबे समय तक निगरानी करने में भी ये सक्षम है। तीसरा, जल्दी डिटेक्शन होगा। ऊंचाई से जो लो फ्लाइंग ड्रोन्स है ये जल्दी दिखाई देंगे, और इसका फायदा ये होगा कि अगर हम जल्दी डिटेक्ट कर पाएंगे तो जल्दी उनको तबाह करने के लिए हम जो काउंटर एक्शन है वो भी कर सकते हैं, और ये हमारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना सकते हैं। हालांकि सुनने में आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, और अब आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि भारत के पास कोई ऐसा ड्रोन है भी जो ये काम कर सकता है। देखिए, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो भारत के पास कई प्लेटफॉर्म है, जैसे कि MQ-9 रीपर हो गया, हेरॉन टीपी हो गया, तपस BS-201 हो गया जो कि स्वदेशी है, और आर्चर NG जो इस समय अपने टेस्टिंग से गुजर रहा है और ये भविष्य में इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करेगा। तो ये भी एक विकल्प के तौर पर हमारे सामने है। अब आपको तो पता ही है कि भारत को भविष्य में तकरीबन 87 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की जरूरत है। यानी ये सिस्टम सिर्फ आइडिया नहीं बल्कि जल्द ही रियलिटी का रूप ले सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर हम आपको कुछ बता रहे हैं तो सब कुछ पॉजिटिव हो। इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। देखिए, हर टेक्नोलॉजी के साथ कुछ ना कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जैसे कि छोटे ड्रोन्स को डिटेक्ट कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार रेडार में ये पंक्षियों जैसे दिखते हैं, यानी पक्षियों जैसे दिखते हैं, बर्ड्स के जैसे। अब गलत पहचान भी हो सकती है। सिविलियन ड्रोन को खतरा समझ लिया जा सकता है, तो फिर वहां पर यह समस्या है कि अब कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ड्रोन मिलिट्री का है, कौन सा सिविलियन ड्रोन है। अब एआई इसकी समाधान ला सकती है। एआई के जरिए हम ये चीज़ को थोड़ा कह सकते हैं रेक्टिफाई कर तो सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें अभी हमें काफ़ी काम करना पड़ेगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी क्योंकि तेजी से आगे बढ़ रही है, डीआरडीओ और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स इसको लेकर कॉन्फिडेंट हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि आने वाले भविष्य में प्रैक्टिकली ये टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलेगी। अब इसके फ्यूचर इम्पैक्ट भी काफी सारे हैं, जैसे कि अगर ये सिस्टम सफल होता है तो भारत के जो बॉर्डर है वो एक एयर डिफेंस शील्ड बन सकते हैं, उनसे घिर सकते हैं।
और ऐसे में बड़े इलाकों को ड्रोन के अटैक से बचाया जा सकता है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भविष्य की जंग बदल जाएगी। अब लड़ाई मिसाइल वर्सेस ड्रोन नहीं, बल्कि भविष्य में ड्रोन वर्सेस ड्रोन आपको देखने को मिल सकती है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को ये ड्रोन मदरशिप कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, और क्या ये भविष्य की जंग का एक प्रमुख हथियार बन सकते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।